में जो पाक प्रेमी गैंग है ना, कुछ तस्वीरें आज मैं आपको दिखाऊंगा देश नहीं झुकने देंगे में, जो रोहिंग्या प्रेमी गैंग और सीए विरोधी गैंग बैठा हुआ है। ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें देखिए आप। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये पाकिस्तान से तस्वीरें आई हैं। वैसे कल को भारत में भी हो सकता है ये सब कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेकाबू पागल भीड़ जिसके सर पर खून सवार है, ये पाकिस्तान में एक हिंदू शख्स अशोक सफाई कर्मचारी है, उसकी लिंचिंग की कोशिशें देखिए। ये लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इसलिए वो अंदर है शख्स, सोचिए अंदर है, वो है, उसका परिवार है। लेकिन ये कट्टरपंथी बेकाबू भीड़ दरिंदों की सैकड़ों की संख्या में ईशनिंदा के आरोप में अशोक कुमार की मॉब लिंचिंग की कोशिश, पाकिस्तान से तस्वीरें आई है। कुछ लोग कहते हैं ना सीए क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है सीए। हिंदुओं को नागरिकता का विरोध शाहीनबाग हो जाता है, सिखों को नागरिकता का विरोध शाहीनबाग हो जाता है। यह तस्वीरें दिखाना जरूरी था क्योंकि यहां पर रोहिंग्याओं को तो फ्लैट दिए जा रहे हैं, रोहिंग्याओं को तो फ्लैट देने की कोशिश होती है, घुसपैठियों के लिए लोगों का दिल पसीजता है, लेकिन हिंदुओं को नागरिकता देने पर इन लोगों के दिल पर सांप लौटते हैं। यह तस्वीर देखिए, ये देखिए जितने भी भीड़ है ये नजर आ रही है आपको। ये एक सफाई कर्मचारी, कहानी सुनिएगा, अशोक उनका नाम है। पाकिस्तान के हैदराबाद इलाके में, सिंध के हैदराबाद इलाके में इन पर ईशनिंदा का आरोप लगा और अब यह भी कहानी निकल कर आ रही है पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट से कि वो जो धार्मिक किताब जलाई वो भी एक मुस्लिम महिला ने जलाई थी। यह भी पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट से, जो धार्मिक किताब जलाने के बाद ईशनिंदा का आरोप जो है सफाई कर्मचारी पर लगा, जिसके बाद ये देखिए ग्रिल लगी हुई है, वो ऊपर चढ़ गए अंदर घर में घुसने की। जो लोग अंदर होंगे सोचिए उनका क्या हाल होगा। जो अशोक पाकिस्तान में, वैसे तो हिंदू 1-1.5% रह गए हैं और उनका भी क्या हाल है, ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखाना जरूरी है। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है। यहां पर रोहिंग्या को फ्लैट है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू अंदर अटैक है। रोहिंग्या बसे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू सिख मरे तो मरे। हिंदू सिखों के जख्म पाकिस्तान में, सीए विरोध का नमक। ये तस्वीरें देखिए आप बहुत ध्यान से, संख्या देखिए कितनी, दरिंदों की भीड़ देखिए, कट्टरपंथियों की, सर पर सबके खून सवार है। और अगर ये हाथ लग जाता अशोक तो उसकी मॉब लिंचिंग। आपको बता दें वहां पर अब इसको, बल्कि इनको गिरफ्तार करने के बजाय अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सफाई कर्मचारी अशोक है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद की तस्वीर है। यहां हिंदू की लिंचिंग करने की, मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। ये ग्रिल पर चढ़ गए, बाहर तो अच्छा हुआ ग्रिल लगी हुई थी, ये लोग अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन इन सबके सर पर कैसे खून सवार था। कट्टरपंथियों की भीड़ ने सफाई कर्मचारी अशोक कुमार के घर पर हमला कर दिया क्योंकि उस पर ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाया गया था, इसलिए उसके घर पर भी हमला हुआ। अशोक कुमार को जेल में भी अब डाल दिया गया है। ये एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की है। यहां पर एक सिख टीचर का अपहरण हुआ। वैसे तो आमतौर पर होता है, बहुत ज्यादा हो गया है, पहले अपहरण होता है, फिर पहले अगवा किया जाता है, फिर धर्मांतरण हो जाता है और फिर उसके बाद निकाह करा दिया जाता है। फिर बच्ची से कभी परिवार वाले मिल नहीं पाते। अब ना पुलिस ने FIR लिखी, ना परिवार को अगवा हुई लड़की से मिलने दिया गया। सिख बच्ची के साथ क्या हुआ सुनिए एक बार। पाकिस्तान के सिख इस घटना पर क्या कहते हैं, जल्दी से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का, माइनॉरिटीज का क्या हाल है, ये तस्वीर आपको बताने के लिए एक बार बयान सुना दीजिए जल्दी से। कि आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी, टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है। थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। देखिए, इसलिए पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए नर्क कहा जाता है, जीता जागता नर्क, नर्किस्तान। हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए। पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 15% थी, जिसमें से 14% आबादी को पाकिस्तान का कट्टरपंथ जीते जीते मतलब निगल चुका है। खुद पाकिस्तान के अखबार द डाउन की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू सिख लड़कियों का अपहरण होता है, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है और वो कभी भी अपने परिवारों से नहीं मिल पाती। पाकिस्तान की तस्वीर उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट तो देना चाहते हैं, घुसपैठियों के लिए जिनका दिल पसीजता है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और इसके अलावा पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हो रहा है। जब इनको नागरिकता देने की बात होती है तो शाहीनबाग होता है। सवाल यह कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के लिए कोई शाहीनबाग हो क्या? लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू सिखों को नागरिकता का विरोध किया जाता है। तारिक फतेह मेरे साथ आज जुड़े हैं। तारिक फतेह साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से भी आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान है, कमर चीमा साहब।
चीमा साहब, पाकिस्तान से बहुत बहुत स्वागत आपका। सिरसा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। सिरसा जी स्वागत। तारिक फतेह साहब, सूरजपाल अम्मू और शोएब जमई। शाहीन बाग में मीडिया जो है विभाग यही देख रहे थे, सवाल इनसे भी होगा कि हिंदुओं के लिए होगा शाहीन बाग, और ये लोग इनके विरोध में थे कि इनको नागरिकता मिल जाए। ये इन लोग कह रहे थे मरे तो मरे, हिंदू मरे तो मरे, ये कह रहे थे इनको नहीं आने देना। बहरहाल तारिक फतेह साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये तो ट्रेंड है मेरे ख्याल से, ये तो पाकिस्तान के चैनल्स भी बताते हैं, हर साल 1000 लड़कियां गायब होती हैं। ट्रेंड बन गया है कि बच्ची गायब होएगी, धर्मांतरण होगा, निकाह हो जाएगा, फिर बच्ची सामने आ सके बोल देगी कि मैं तो मर्जी से हुई हूं। ये भी हो रहा है, क्योंकि उसको सर तन से जुदा थोड़ी ना कराना है परिवार का। भाई ये बहुत बड़ा पुराना है। एक वहाँ सिंध के अंदर तो बहुत ही कॉमन हो गया है ये। वो मिट्ठू मियाँ हैं कोई मौलाना, वो खास तौर पे इसमें काम करते हैं। मैं एक बात आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो अशोक कुमार के साथ हुआ हैदराबाद में, सिंध में, इसका बैकग्राउंड ये है कि सिंध के हिंदू जो शहर में हिंदू हैं, उनका जरा सा मोनोपोली थी ये फोन मार्केट के अंदर। मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी के ये सामान रिटेल में बेचते थे। ये इंडस टाइम्स का मेरे पास इस वक्त मैंने ट्वीट भी किया, अगर मेरा ट्विटर देख लें। सारा मकसद था कि वो माल जो इनके पास था वो लूटना था। ऑल द बिलोंगिंग्स वर लूटेड एंड उसको फिर हिंदू मुस्लिम फसाद बना के उसको कहा कि कुरान जलाया इसने, इसलिए ये हुआ। दरअसल वो जो मोनोपोली थी या वो जो ट्रेडिंग एरिया था मोबाइल फोन्स का और टेक्नोलॉजी का, उनसे उनको वाइप आउट कर दिया ताकि उनकी कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी ना रहे। अब जब आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे और मजहब को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि कुरान जलाया इन्होंने, किसी का दिमाग खराब हुआ है, किसी हिंदू का पाकिस्तान में कुरान जलाएगा और वो भी एविडेंस छोड़ेगा? ये किसको बेवकूफ बनाते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। इनको खुद पता है कि इतनी दहशत होती है एक माइनॉरिटी को रहने के लिए। आप हिंदुओं को छोड़िए, 10,000 पंजाबी एंग्लिकन क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठा हुआ, 10,000 रेफ्यूजीज लुकिंग टू गो एल्सवेयर, जिनको निकाल दिया गया वहां से। ना सच को ना एक्सेप्ट करने से सच बदल नहीं जाता। ये पाकिस्तानियों को आज तक समझ में नहीं आया। ये अपने मुसलमानों को इतना मारते हैं कि इनको समझ नहीं आता कि अगर हिंदुओं या ईसाइयों पे या क्रिश्चियन पे जुल्म हो रहा है तो इन बाकी लोगों को तकलीफ क्या है? भैया हमारा काम है ये, हम गज़वा हिंद के लिए आए हैं यहाँ। हम हिंदुस्तान में हिंदुइज्म और तमाम कुफार को ख़त्म करेंगे और एक दिन रोज़े क़यामत आएगा और हम चले जाएंगे जन्नत में। आपको क्या टेंशन है? ये तो हमारी शरिया के ऐन मुताबिक है, ये हदीस के मुताबिक है। तो जो जुल्म हो रहा है उन लोगों पे जो मुसलमान नहीं हैं, जो ईसाई हैं, और डरिए खौफ उन लोगों को है जो मुसलमान होते हुए माइनॉरिटीज को डिफेंड करते हैं। नहीं, लेकिन तारिक फतेह साहब, फिर मेरे को बस ये होता है कि पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स पर लेक्चर देता है पूरी दुनिया में। कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स खतरे में, अपने देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है? चीमा जी आपका कमेंट होगा, लेकिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है। सिरसा साहब खुद विदेश मंत्रालय आ गए, वहां पर कंप्लेंट दर्ज करा के आए हैं सिरसा साहब। लेकिन ये तो ट्रेंड है, जब सवाल करेंगे ऑन हो जाए। सिख ग्रंथी की लड़की का भी अपहरण, इससे पहले ननकाना साहब 2019, ये तो लगातार हो रहा है। अब एक और सिख बच्ची, सर आपकी ऑडियो नहीं आ पा रहा है। मुल्क में उन बच्चियों के आ गया सर, आ गया। बोलिए सर, हेलो, बोलिए। मैंने कहा जो पराए मुल्क में हो रहा है, एक नहीं अनेक हैं। और जो आपने आज देखा, एक बेटी जो खुद एक टीचर है, एक पढ़ी लिखी टीचर है और स्कूल में टीचिंग का प्रोफेशन करती है, उसको पहले अगवा किया गया। अगवा करके उसके माता पिता चिल्लाते रहे, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। और दीना कौर जो थी, उसका 4 घंटे बाद कहा कि इसका तो इसने निकाह कर लिया है। अमन जी, आप सुनकर हैरान क्या होंगे, धरती फट जाएगी ये सुनकर। एक टीचर का एक अनपढ़ और रिक्शा चालक के साथ निकाह किया गया। खाली धर्म ही नहीं बदला गया, नाम ही नहीं बदला गया, निकाह ही नहीं किया गया, उसको बेइज्जत और जलील किस हद तक किया गया। एक रिक्शा चालक के साथ उसका निकाह पड़ा गया। सोचिए, उस माँ बाप के लिए तो धरती फट गई, जिसने अपनी सारी जिंदगी बच्ची को पढ़ाने लिखाने में ये सोचकर लगाई कि बड़ी होके वो हमारे अपने परिवार को संभाल सकेगी। और
और ये कोई नई बात नहीं है। जब ये अभी बता रहे थे कि डॉन न्यूज़पेपर में इतना बड़े आर्टिकल छप चुके हैं, और तो छोड़िए, इंग्लैंड ने ये जानने के लिए एक स्टडी की कि वहां पे हो क्या रहा है, तो इंग्लैंड ने और वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम ने, आप गूगल करिएगा अमन जी, मैं जरूर चाहता हूं एक बार वो अगर आप भेज पाए पढ़ पाए, तो उन्होंने स्टडी करके बताया 1000 बच्चियां सिंध से, पंजाब से अगवा की जाती हैं। ये बड़ा शॉकिंग है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की स्टडी और रिपोर्ट ऑनलाइन है उनकी यूनिवर्सिटी के, मैं अभी 2 मिनट पहले पढ़ रहा था। 1000 बच्चियां अगवा की जाती हैं हर साल। वो बच्चियां बाद में 90% बच्चियां खाड़ी के मुल्कों में और चीन में बेच दी जाती हैं, कभी अपने माँ बाप को मिल नहीं पाई। अभी मैं सिमरन की वीडियो देख रहा था, सिमरन को जब अपने घर लेके गए, जिसका नाम आशिया बाद में बदल के रख दिया था, जब अमन जी उसको अपने घर लेके गए, उसकी माँ रो रही है, सिमरन भी रो रही है, लेकिन पुलिस और सब लोग साथ खड़े, माँ को कह रहे हैं तुम सबके सामने मिलोगे, अकेले मिल नहीं पाओगे। उसके हाथों से फिर से खींच कर ले गए, उसको आशिया बना दिया। अब सोचिए, एक माँ बाप के लिए मरने के अलावा बचा ही क्या है। और मैं तो आज वहां था, कमीशन इनके जॉइंट सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने कहा क्या करें सिरसा जी, एक लाइन हो तो करें। अब उस मुल्क में बैठे हैं, आज फिर उनको बुलाएंगे, लेकिन वो आगे झूठ सच बोलेंगे, एक वीडियो पेश करेंगे और कहेंगे देखिए जी लड़की ने अपनी मर्जी से करा है। अमन जी, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं ने वीडियो, अमन जी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, बताइए अब इस वक्त पे ये जो आपने आज लड़का ना अशोक कुमार, इसका कसूर पता क्या है? इसने एक मोबाइल फोन किसी को फ्री में नहीं दिया, वो इससे मोबाइल फोन झपट रहा था कि मेरे को पैसे नहीं देने, वो पीछे भागा, उसने मोबाइल छीना और ये हालात बन गए। अब बताइए, अब इससे जो मर्जी रिकॉर्डिंग करा लीजिए, जो मर्जी वीडियो बनवा लीजिए, ये मॉब देखने के बाद तो उसको आप कहेंगे कि मैं आदमी नहीं औरत हूं, कहेगा मैं औरत हूं। उसको कहेंगे दिन नहीं है रात है, वो कहेगा रात है। वो कहेंगे आपने कोई कुरान की बेअदबी किया या उसकी खिलाफत की, कहेगा मैंने। आप उसके पास हल क्या है? क्या आपने कभी ऐसा दृश्य पहले देखा है? आप समझते हैं ये जब बच्चे बड़े होंगे ही नहीं, पहले बात, ये बच्चे कभी बड़े थोड़ा होंगे, ये सड़ मर जाएंगे। इसी तरह इनको एक दिन जला देंगे, ये तो धर्म बदलेंगे तो बचेंगे, ये तो जेल में सड़ मर जाएंगे। पर आप सोचिए ये बच्चों के आज क्या इनके ऊपर हालात बने होंगे, और आप मैं होते तो क्या करते। पर मैं तो यही कहना चाहता हूं, परमात्मा तो ऐसा नहीं चाहता, अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं चाहता, हमारा धर्म इस तरह से तो नहीं बंटा था। जो आज ये कर रहे हैं, इनको अगर हो सकता है इनको हो कि इनकी शरीयत में ये मंजूर है, लेकिन परमात्मा की सच्ची दरगाह में कभी मंजूर नहीं हो सकता। इसे एक बात पर इनको जवाब देना पड़ेगा। कमर चीमा जी, एक चीज बताइए, कितने 1-1.5% बचे हैं शायद हिंदू, 1-1.5%, उनसे क्या खतरा है? नहीं 1% नहीं 1%, और 0.01% सिख, 0.01% सिख है और 1% शायद हिंदू है। इनसे क्या खतरा है? इनसे डर लगता है? इनसे क्या खतरा क्या है? क्यों नहीं रह सकते लोग वहां पर? क्यों इनका धर्मांतरण? इनसे इतना डरते क्यों हैं आप लोग? देखिए, 2-3 एंगल है जो डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना ना तो इस्लाम में है, ना इसकी कुरान इजाजत देता है, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये तो हो गई सीधी सी एक बात कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना। दूसरी सजा मिली आज तक पाकिस्तान में? सुने, किसी को मिली हो अगर आप मुझे बता दे, एक भी नाम अगर हो तो। मुझे मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट चीमा जी आप बिल्कुल बोलिए, बस मुझे अच्छा लगा आपने धर्मांतरण का विरोध किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक नाम बता दीजिए किसी को सजा मिली हो तो, एक नाम। सर मैं बताता हूँ ना, सर मैं बताता हूँ। दूसरी बात इसमें ये है कि देखें चीमा जी, पहली तो बता दीजिए, आपने बोला धर्मांतरण पर सख्त सजा, एक को मिली है? एक नाम, एक। देखें मेरी बात सुने, लोगों को सजाएं मिली हैं, लोग जेलों में भी हैं। एक नाम बताइए धर्मांतरण की सजा। ऐसा नहीं है चीमा जी, आप भी जानते हैं। आप चीमा जी एक नाम, अभी मुझे पता है 2019 में ननकाना साहिब में ग्रंथी की बेटी का अपहरण हुआ, 12-13 साल की लड़कियां गायब होती हैं, बुजुर्गों से शादी करा दी जाती है। चीमा जी देखें, गुजरात में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया था, तो नरेंद्र मोदी साहब तो वज़ीर आला, आप छोड़ दीजिए ना चिंता, हमारे घर का मामला है ना। मस्जिद गिराई गई। अच्छा, इसलिए सिख बच्ची के साथ गुजरात का बदला ले रहे हैं? तो कोई नहीं बोलते। आप गुजरात का बदला ले रहे हैं, बता दीजिए ना फिर खुलकर। आप जनाब हक की बात करें। अगर मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती करना गलत है, तो आप भी माने कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाना गलत है। आपने नरेंद्र मोदी ने एज ए वजीर आला हजारों लोगों का कत्ल किया, इंडिया की अवाम ने। अरे हमारी इंडिया की कोर्ट ने क्लीन चिट दी है भाई, पाकिस्तान की कंगारू कोर्ट थोड़ी ना है। हमारी न्यायालय ने कोर्ट क्लीन चिट मिली है, 30 साल मामला चला। मैं तो सिर्फ इतना 30 साल बाद इतना कहूंगा, यहाँ तो सर 30 साल बाद इंसाफ मिला है। काम करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। पर आप भी तो बताएं
नरेंद्र मोदी को मुसलमान कत्ल करने पे वजीर आजम बना किसको, दिया। कहां से, कौन सा कत्ल? मस्जिद की जगह साबरमती मंदिर बना दी। आप लोगों को कुछ मैं पता नहीं छोड़िए, है। मैं आपको, मैं सफाई थोड़ी ना दूंगा यहाँ पर, लेक्चर देते मैं आपको सफाई थोड़ी ना ये देने लेक्चर बैठा हूँ। देते चीमा जी हैं बस मेरे को एक चीज माने ना, बताइए, माइनॉरिटी राइट्स की आप लोग बात करते हैं ना, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं ना, देते हैं मुसलमानों को, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं ना आप लोग, कर देते हैं, उनकी आबादियां जला देते हैं। आप ये तो मुसलमान करती हैं, आप उनको कत्ल कर देते हैं। मुझे ये बताएं दोनों में से बड़ा जालिम कौन है? एक मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, आप हिंदू जो है मुसलमानों को सीधा कत्ल कर देते हैं। चलिए आप ये मान रहे हैं कि आप करते हैं, ये अच्छी चीज है, कम से कम आप मान तो रहे हैं कि हाँ हम हिंदुओं को मुसलमान करते हैं, ये तो आप मान रहे हैं। पहली बात ये भी अभी आप कह रहे थे मैं विरोध करता हूँ, ये आप मान रहे हैं, बड़ी चीज है ये। तो बस करिए ना, डरते क्यों हैं आप लोग इतना? 1-1.5% रह नहीं गए, उनसे भी आप लोग हिंदुओं को इसकी सजा मिली? कभी नहीं मिली। अच्छा मेरा सवाल ले रहा हूँ चीमा जी, अब आप बोलिएगा आराम से, हम एक सवाल जवाब बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, कश्मीर में माइनॉरिटी राइट्स की बड़ी चिंता होती है आपको, पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स की क्या सिचुएशन? अब आप ये मत कहिएगा बहुत शानदार है, हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हो रहा है? अब आप बोलिए, फिर तारिक फतेह सर अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिया आपने। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। Yes. पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को इतने अच्छे से नहीं जो है उनको इज्जत दी जा रही। इसमें मुसलमान जो हैं वो ज्यादती भी करते हैं बहुत दफा, लेकिन रियासत जो है वो एक्शन लेती है। कल भी रेंजर ने वहां हैदराबाद में लोगों को डिस्पर्स किया, लोगों को मारा। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मंदिर गिराने पे खुद सुमोटो नोटिस ले चुके हैं और वो मंदिर बहाल किए गए हैं। जहां पे जुल्म हो रहा है वहां पे पाकिस्तान की रियासत खड़ी होती है। लेकिन भारत का प्रॉब्लम यह है कि सिस्टमैटिक तरीके से मुसलमानों की इबादतगाहें तबाह की जाती हैं और मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन 14% जमीन निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ गए 14%? चीमा जी कहाँ गए 14% हिंदू? गलत हैं, कहाँ गए? वो स्टैटिस्टिक्स गलत है जनाब, वो स्टैटिस्टिक्स गलत अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स गलत है, ये 1% जो कल को 1% भी नहीं बचेंगे तो आप कहेंगे थे ही नहीं अमन जी, हिंदू तो थे ही नहीं भाई, गलती थी वो रुक गए वहां पर। स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे जनाब, अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टैटिस्टिक्स गलत दिए थे। वो जो 14% थी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की थी। तारिक फतेह साहब अभी कितनी है? अभी कितने हैं? 1% है ना, 1-1.5% हिंदू, कितने हैं? 2% होगी मुझे। चलिए आपके हिसाब से 14 से 2, 12% कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गए, आपके कट्टरपंथी निकल गए, बताइए ना चीमा जी। वो उस वक्त कहाँ गए बताइए? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की 14% की बात कर रहे थे। कहाँ गए? 1.5%? सिख तो 0.0001। एक मिनट, तारिक फतेह सर पर, उन्होंने तो सर पकड़ लिया। तारिक फतेह ने सर पकड़ लिया। एक मिनट आ रहा हूँ, सिलसिला जा रहा हूँ। पहले तारिक फतेह, जिस तरह वो झूठ बोलते हैं वो पहले भी झूठ बोलते हैं। तारिक फतेह बोलिए, पाकिस्तान एक करके बोलेंगे सर। पाकिस्तान का जब झंडा बना तो उसके अंदर 25% व्हाइट और बाकी 75% ग्रीन रखा, चांद तारा रखा वो अरबों वाला, और उसको कहा गया कि ये जो व्हाइट पोर्शन है जिसमें फ्लैग पोल डला हुआ है वो है पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटीज के लिए, और ये बाकी हमारा 75% मुस्लिम मेजॉरिटी है। उस 25% में से घट के अब कोई 1% बचा। कराची जो हिंदू मेजॉरिटी सिटी था उसके अंदर कोई बचा ही नहीं हिंदू, और एक्सपेल करने में लोगों ने कहा कि वो हिंदुओं को मत निकालो जो वो गटर वटर साफ करते हैं। इनके एटीट्यूड्स आप देखिए सुपीरियरिटी के और हिंदू दुश्मनी की ये थे कि हिंदू सिर्फ वही रहेगा जो टॉयलेट साफ करता, बाकी सबको निकालो। आपने लाहौर, शायद पता हो चीमा साहब को नहीं पता, सीता के बेटे का नाम कहाँ है? लाहौर शहर। किसी लाहौरी को पता नहीं है, वहां एक हिंदू नहीं रहता आजकल। आपने सर गंगाराम का शहर उठा के यू वाइप्ड इट क्लीन। अच्छा ये तो आपने हिंदुओं के साथ किया, जो आपने बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ किया कि 1 लाख तो सिर्फ प्रेग्नेंट मुसलमान औरतें, जो पाकिस्तानी फौजियों को हुक्म दिया कि इनकी नस्ल बदल दो, बंगाली काले रंग के होते हैं इनको गोरा कर दो। 100,000 Muslim women were raped by Pakistani army। आज जो आप पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है, 50,000 बच्चे गायब हैं जिसको कहते हैं फोर्सिबली डिसअपियर्ड, या सिंध में जो जा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अरे आप किसी और को इंसान समझते नहीं जब तक वो उर्दू बोलने वाला पंजाबी ना हो, या आपके लखनऊ या वहां के महाजिर आके बैठे हों कराची में सिंधियों की जबान पे पाबंदी लगाने के लिए। आपने 5% की जबान उठा के 95% पे थोप दी,
दुश्मनी आप करते हैं हिंदुस्तान से, जबान आप बोलना चाहते हैं हिंदुस्तानी, अपनी जबान से आपको शर्मिंदगी होती है। आप एक कंट्री नहीं है, आप एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हैं जिसका लेजिटिमेट हिस्सा मेजॉरिटी, कहीं दुनिया में नहीं होता कि मेजॉरिटी कहता है हम जान छोड़ो दफाओ। शेख मुजीब वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा हाथ जोड़ता हूं साहब, नहीं चाहिए पाकिस्तान, मुझे बांग्लादेश दे दो, इन लोगों के साथ हम नहीं गुजार सकते। क्यों? चीमा जी कमेंट आपका लूंगा, लेकिन पहले सिरसा जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर चीमा जी आप बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे, फिर शोएब जमाई आ रहा हूं आपके पास और अम्मू जी आ रहा हूं। सिरसा जी आप बोलिए कि कार्रवाई तो हुई है, कार्रवाई हो रही है, सख्ती हो रही है। नहीं, देखिए जो उन्होंने आज बात कही उन्होंने खुद एडमिट किया और ये सच्चाई भी है। और कुछ लोग अगर इस तरह चीमा जी तरह, मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ इस्लाम के लोग अपनी सोच को बदलें। अब देखो भरचुंडी में ये एक मस्जिद है और वो जो उसका एक ही बस काम है, मेरा ख्याल तकरीबन अब तक वो 3-3.5 हज़ार बच्चियों को जबरन 14 साल 12 साल 13 साल, और मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू उसका नाम है, वो इनका MNA भी रहा है, उसका भाई आजकल मेरा ख्याल MPA है। तो इनके परिवार ने एक ही काम किया है कि वहाँ पे हजारों बच्चियों को जो बच्ची आपको नहीं मिलेगी आप 2 घंटे बाद मियाँ मिट्ठू की मस्जिद में ढूंढ लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। अब आप देखिए 1.01% रह गए। अमन जी, हम कोई तकरीबन 10 लाख मतलब 1 मिलियन हमारी आबादी थी पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग पंजाब में थे, रावलपिंडी से लेकर, लेकिन आज वहाँ पे 7,500 लोग बचे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान में 1996 में 2.5 लाख लोग थे, तो उससे पहले कितने थे चलो छोड़ गए, कोई बात नहीं, 2.5 लाख लोग 1996 में थे। आज वहाँ पे 35 कुल लोग हैं, अभी जो 10-5-7 हज़ार लोग थे उठा के हम लाएं, अब कुल 35 लोग रह गए हैं। तो अब ये हमारे 0.1% आबादी 7,500 लोग हैं। अब आप देख लेना, हम हमारी डिबेट में ही, हमारे और आपकी डिबेट करते करते ही और 2-4 साल अगर हम जब तक डिबेट करेंगे तो 2,500 रह जाएंगे, और 2 साल में करेंगे तो 200 भी नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये देखिए, आप कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता, इतनी जाति, इतना इंतहा की, मतलब जिसको कहते हैं जाति, बेटियां को 14 साल की बेटियों को अगवा कर दो, 14 साल की बेटी की शादी कर दो। मुझे याद है अशोक से 14 साल की बेटी के साथ इतना बड़ा बेइंसाफ, श्रीलंकाई नागरिक की पीट कर हत्या की गई थी। चीमा जी, वो भी कह दीजिएगा, वो भी नहीं हुआ था, हुआ था ना, ईश निंदा के आरोप में ही हुआ था। नहीं, आग लगा के, नहीं अमन जी आग लगा के, अरे जिंदा जला दिया था ना उसको, तो जिंदा को आग लगा के, आप भूल रहे हैं, हाँ, जिंदे को आग लगा के, जिंदा को आग लगा दिया यार। चीमा जी, अभी आप कहेंगे हुआ ही नहीं था, श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा नहीं जलाया था क्या? आप बताइए, बोलिए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैनेटिक्स होते हैं, इस तरह के इंतहा पसंद होते हैं, वो भारत में भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फिर उनके साथ किया, अभी वो लोग जेलों में हैं, उनको सजाएं हो रही हैं, और आज भी देखिए किसी जान के बदले कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने उस फैमिली का जो इक्तिसादी तौर पे उसको मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी मदद की और करते रहेंगे, जो कि हम समझते हैं बहुत बड़ी जो जुल्म हुआ उसके साथ श्रीलंकन हमारे भाई के साथ, और उन लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। सुने बात, सुने बात, चीमा जी पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए। चीमा जी, बात तो सुनेंगे ना आप, मुझे लेक्चर ना दीजिए, मेरी विनती सुनिए, बोल एक मिनट चीमा जी, मैंने आपकी बड़ी विनती सुनी, मेरी बात सुनी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। देखिए मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं आप लोग डबल स्टैंडर्ड आपके क्यों हैं? पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी हिंदू को कोई मुसलमान कर रहे हैं तो आप बोलते हैं, जो कि बोलना चाहिए, मैं भी बोलूंगा उसके लिए। जबरदस्ती कोई किसी को मुसलमान नहीं कर सकता, ये इस्लाम में नहीं कहता। लेकिन जब मुसलमानों को कत्ल किया जाता है इंडिया में तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? तब तो आप कहते हैं बीजेपी तरक्की कर रही है। नहीं, मुझे बताएं ना, तब आप क्यों नहीं बोलते? जब ट्रंप की मौजूदगी में मुसलमानों को कत्ल किया गया, रॉयट्स हुए, मसाजिद के ऊपर बीजेपी के झंडे लहराए गए, तब तो आप नहीं बोलते। वो भी जिहादी हमला था जिसमें वो दंगा नहीं था, वो नरसंहार था। अंकित शर्मा आईबी अफसर, उनकी हत्या की गई थी, दिलबर नेगी हाथ पैर काट के जला दिए गए थे। डबल स्टैंडर्ड्स ना रखे आप, डबल स्टैंडर्ड करते हैं। अच्छा, दिलबर नेगी कौन था फिर, आपको पता है? चीमा जी, दिलबर नेगी का नाम सुना है? मैं हिंदू के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान चीमा जी, आपने दिलबर नेगी का नाम सुना है? अंकित शर्मा का नाम सुना है? वजीर आजम आपने बनाया, मुसलमानों के कातिल को आपने वजीर आजम बनाया कि नहीं बनाया? नहीं, अरे आपने, आपके प्रधानमंत्री बने हुए तो इंसानियत के कातिल हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ कोर्ट है, वहां से क्लीन चिट मिली है, आपको थोड़ी ना मैं सफाई दूंगा बैठकर। क्या बकवास कर रहे हो आप?
पूरे ये के बार-बार पूरे जालिम हिंदू जो हैं जालिम कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं? मस्जिद को अमन, गिराते चुप करिए हैं इनको। पगला और आदमी फिर आप उसके पगला ऊपर आप लोग आप मंदिर पगला बनाते हैं आदमी और आप कहते हैं आप मुसलमान लोग लोग हैं। एबनॉर्मल आदमी आप आप किस बकवास तरह ना की करें। बातें करते हैं? अमन चीमा भाई साहब, आप इस तरह की बात चीमा, मेरी करते बात हैं। मर्यादा ना पहले भूलें आप। मस्जिद गिराते चीमा हैं, साहब, उसको मैं शहीद छोड़िए करते ना, हैं और मेरे फिर ख्याल से कहते हैं शोएब उसकी जमाई जगह आपको मंदिर जवाब बनाते देंगे, हैं। भारत के और मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट चीमा पे साहब, बैठे जाइए। स्टूडियो में। ये प्रधानमंत्री के काम खिलाफ भारत शब्द की ना बोलें। सुप्रीम नहीं, कोर्ट कोई नहीं बोल रहा करती भाई, है। क्या हैसियत आप लोग औकात है किस किसी तरह की के भारत डबल के स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री के ना, खिलाफ एक ना, शब्द बोलेगा आप कोई? सच बोलना छोड़िए, चाहो ना हमारे बोलिए। कोर्ट ने क्लीन चिट दी, आपको इनका चाहिए थोड़ी ना आप कुछ सच्चाई बैठा बोलें, रुकिए आप चीमा इस जी, तरह ना करें। कमर आप चीमा रुकिए, कमर मुसलमान चीमा लोग रुकिए, ठेकेदार हो क्या कमर हिंदुस्तान चीमा के? एक ये मिनट। तो बहुत तकलीफ हो रही शोएब है, जमाई। हिंदू मुसलमान हो गया। नहीं सर, हिंदू मुसलमान से टेंशन नहीं होती, कौन रोकेगा? वहां इंडिया तो के सिर्फ अंदर? हिंदुओं को काटा जा रहा है, सिखों को काटा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है। इस वक्त पूजा एक भी पूजा मुसलमान पूजा के इंडिया साथ की क्या हुआ था? जो है वो जिसका अपहरण नहीं हो गवर्नमेंट पाया में नहीं है। उसको क्यों नहीं है? सरेआम गोली मार दी गई। एक भी पाकिस्तान मुसलमान में जिसका इंडिया की अपहरण नहीं हो सरकार पाता में उसको नहीं गोली मार दी क्यों जाती नहीं है, एक भी अपहरण हो शख्स? जाता है तो ये उसका जाति है, धर्मांतरण हो बंद जाता है, की जानी निकाह चाहिए। कर दिया जाता है। अब पूजा के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए? अमन जी देखिए, मैं इसलिए अमन कह जी, रहा हूं ना, मैं नाम आपको 10 हैं। एक मिनट, आप शोएब जमाई बोलेंगे, एक मिनट से आ रहा हूं, सिर्फ जी एक मिनट। शोएब जमाई जी, सीधा सा सवाल है मेरा, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जी। क्या हुआ? मेरा सवाल ये है कि इनको नागरिकता के विरोध में थे आप लोग कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं, सिखों को नहीं? इनके लिए होना चाहिए शाहीन बाग, पाकिस्तानी हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए एक शाहीन बाग होना चाहिए कि इनको नागरिकता दो। देखिए अमन, ये बात सही है कि ठीक है, मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कन्वीनर हूँ और सीए के खिलाफ आंदोलन अभी फिर से आसाम में शुरू हो गए हैं। जो आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया है वो हमने नहीं किया, वहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन चूंकि बात क्या आज शुरू हो गया? पाकिस्तान क्या शुरू हो गया? सीए के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो फिर गया। से आप कह रहे हैं हिंदू मर All जाए, वहां पर। student हिंदू मरे तो आसाम मरे, इनको यूनियन। नागरिकता के खिलाफ फिर बैठ गए आप लोग। वो कोई मुसलमान या हिंदू नहीं है, वो वही तो है। ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन, देख लीजिए कौन है नहीं तो आप वो। कह रहे हैं सीए के खिलाफ, एनडीए के सहयोगी थे वो लोग। सीए के खिलाफ है ना? अगाथा अरे कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं अगाथा पड़ता, संगमा CA के जो है खिलाफ ना। बीजेपी के साथी हैं, वो सीए उसके के खिलाफ खिलाफ, हैं। सीए के खिलाफ कह रहे हैं आप? अब आप सुन लीजिए सीए के खिलाफ कह रहे हैं मेरे को, जी, सीए के खिलाफ यानी हो कि गए। हिंदू इनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, इनके घर में चढ़कर ये लोग कट्टरपंथी इनको जिंदा CA मार दे, उसके आप खिलाफ इनको है ही नागरिकता नहीं नहीं। देने देंगे, हिंदुओं को नागरिकता नहीं। सीए उसके खिलाफ है ही नहीं। आप तो वही यही तो है बार बार CA, क्या होती है पिछले डेफिनेशन, क्या है 2 CA? वर्षों से आपने क्या है कंफ्यूज CA? कर रखा है। हिंदुओं को, सिखों आप को, बोलने पारसियों को नहीं इनको देते नागरिकता का हो, प्रावधान है। उसके बाद फिर आप अपनी सारी बात रख देते हो, तो बात हो ही नहीं पाती है। मैं तो आप तो कम से कम बोल पा रहे हैं, वहां देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है उनके साथ। आपको तो बोलने की आजादी है, फिर भी कहते हैं खतरे में। हिंदुओं को देखिए क्या हो रहा है कहां वहां दे पर। रहे हो? 10 सेकंड हम नहीं बोल मुस्कुराइए पाए मत सर। अशोक के साथ क्या हो रहा है मैं वहां पर 10 देखिए। सेकंड नहीं बोल पूरी पाया दुनिया हूं। में किसी एक मुसलमान के साथ कुछ अमन, होता मैं था, आप लोग 10 सारे सेकंड उछलने नहीं लगते बोल हैं। पाया हूं, सफोकेशन कोई हो रही बोलता है। नहीं है वहां पर हिंदुओं के लिए। मैं सफोकेट हो रहा हूं भाई, हाँ, बोलने दो अशोक प्लीज। के साथ क्या हो रहा है सर? मत बोलिए। सफोकेट करो, बोलने दो। ओहो, दम घुट रहा है, दम बोलिए, बोलिए, बोलिए। घुट रहा है भाईजान का, जरा बोलिए देखिएगा। बोलिए शोएब जमाई। देखिए, चूंकि बात पाकिस्तान के हवाले से हो रही है, मैं बहुत साफ तौर पर, बड़ा क्लियर माइंड इस पे कि आप कमर चीमा साहब या पाकिस्तान के आवाम तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, पैरेलल ड्रॉ करके, किसी दूसरे इंसिडेंट का पैरेलल ड्रॉ करके आप किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको अपने उसी इंसिडेंट पर एक फोकस करके अपने इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हाँ, यकीनन मैं भारतीय मुसलमान हूँ, हमारे भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कहीं पर भी यहाँ से इक्तिसाल हुआ है या जुल्म हुई है या ज़्यादती हुई, उसके लिए हम खड़े रहे, कई दफ़ा चर्चाएं हुई। लेकिन बात सवाल ये होता है कि कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट अपने देश में हो रहे माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म है उसको इंडिया के किसी इंसिडेंट के साथ पैरेलल ड्रॉ करके आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि कमर चीमा साहब को ये बात, या पाकिस्तान के आवाम के साथ जो मेरी आवाज़ वो पहुंच रही थी, ये समझना चाहिए कि वहां की सिविल सोसाइटी को उठना चाहिए और बड़ी तादाद में उठना चाहिए कि वहां की माइनॉरिटीज़ के राइट का प्रोटेक्शन भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए ये एक अच्छी बात होगी। क्योंकि भारत के जो हिंदुत्ववादी, जो सुनिए गौर से, जो हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है वो बार बार भारत में हो रहे मुसलमानों पे कभी जुल्म होते हैं तो उसका पैरेलल ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का सेफ होना बहुत जरूरी है। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बोलिए ना। नहीं, बिल्कुल बोलूंगा मैं। बोलिए ना। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, अगर जिसने, सुनिए, नहीं, आपने तो कश्मीरी पंडितों के लिए शाहीन बाग पर मुझसे, आपने शाहीन बाग पर मुझसे पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अमन देखो, अमन देखो, एक बार दिखाओ, जनता को देखना चाहिए। ये शाहीन बाग आंदोलन के दौरान
एक छोटा सा शाहीन बाग के मंच पर हमने सिखों के लिए आवाज उठाई थी जब पाकिस्तान में ननकाना साहिब पे हमला हुआ था। अच्छी बात बोली आज हमने पाकिस्तान बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। पाकिस्तान के खिलाफ बोले थे। इसी पर ब्रेक ले रहा हूं जी, यही ब्रेक ये देखो शाहीन बाग के मंच पे हमने जो सिख भाई शाहीन बाग में जाकर सीए विरोधियों को बिरयानी खिला रहे थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि किसको बिरयानी खिला रहे थे। और ये लोग सिख भाइयों को नागरिकता देने के खिलाफ थे। आज शोएब जमे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ सिख भाई जाकर शाहीन बाग में सीए विरोधियों को बिरयानी खिला रहे थे, और आज वही सीए विरोधियों की वजह से सिख भाइयों को नागरिकता देने में अगर अड़चन आती है, ये सारे वीडियो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चलनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुसाए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की जॉइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस जॉइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ने वाले देश इस जॉइंट ड्रिल के जरिए उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रहा 17 देशों का यह सैन्य अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वो ताइवान पर अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझना भी वो बंद कर दे, क्योंकि अब 17 देश खुले तौर पर न सही लेकिन चीन के खिलाफ साथ आते तो दिख ही रहे हैं और एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान से एक बार तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश नहीं झुकने देंगे, आप देख रहे हैं। एक बार वो तस्वीर आपको दिखा देंगे किस तरह से पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में एक शख्स, मतलब बेकाबू कट्टरपंथियों की भीड़ जो है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद की तस्वीर है। और जिस घर के अंदर ये लोग, एक मिनट एम्बियंस अगर आप करते, क्योंकि यहां पर सरतन से जुदा की नारेबाजी भी हो रही है। ये आपको बता दें, ये भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ईश निंदा का आरोप लगाया अशोक कुमार, जो कि अशोक जिनका नाम है, सफाई कर्मी है। और वहां पर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ईश निंदा का आरोप लगा के मॉब लिंचिंग की कोशिश, सैकड़ों की संख्या में लोग घर के बाहर पहुंचे। बाद में पता लगा एक मुस्लिम महिला ने धार्मिक किताब जलाई थी, वो भी एक अलग, ये भी पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। ये देखिए, सुनिए, ऑडियो सुनिए।
जिस घर के नीचे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये सफाई कर्मचारी अशोक ईशनिंदा का आरोप लगा के घर पर अटैक, और अब इनको गिरफ्तार, उल्टा इन पर कार्रवाई करने के बजाय अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं मॉब लिंचिंग का प्रयास, ये तमाम कोशिशें। अम्मू साहब आप बोलिए, अम्मू साहब, सूरजपाल अम्मू, क्या इलाज क्या है फिर, क्योंकि तो कंटिन्यूशन है, मतलब 1-1.5% बच गया है, सिख तो 0.001% बच गए हैं। अम्मू साहब, सूरजपाल अम्मू। नहीं, सिख परिवारों के साथ हिंदू परिवारों के साथ आज से ही जब 14 अगस्त 1947 से पहले और उसके बाद से लगातार हो रहे हैं। ये कह रहे थे चीमा साहब, जालिम कौन? जालिम जिन्ना, मुशर्रफ और भुट्टो परिवार बताएगा जालिम कौन। मेरे देश के प्रधानमंत्री को जालिम का तो शर्म नहीं आती आपको? जालिम वो लोग हैं जिन्होंने 10 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी, सिखों की हत्या कर दी। जालिम वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 बेटियों के साथ 14 अगस्त की रात को बलात्कार कर दिया। जालिम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को घरों को लूट लिया। आज हर दिन वहां से खबर आती है 14% के वहां पर 1 से 1.5% रह गए। चीमा साहब, मैं आपको बता दूं, मेरी ससुराल जो सियालकोट में है, मैं कराची के चौधरी इफ्तिकार चौधरी ब्रिगेडियर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर, उनका घर मेरे पड़ोस में है। पंजाब प्रांत की बार काउंसिल की प्रेसिडेंट है फरा एजाज, वो मेरे घर आई है अभी आज़ादी के बाद। अब उनको कितना हमने सम्मान किया, किस प्रकार से हम उनका सम्मान देते हैं, उनसे पूछेगा। परंतु आप हिंदुओं का दमन, सिखों की बेटियों के साथ बलात्कार, नरसंहार कर रहे हैं, अशोक के घर पे चढ़ रहे हैं, एक गरीब के घर पे। अरे आप यहां पर आकर लेक्चर देते हैं, मन में आपके जहर पड़ा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 22 करोड़ मुसलमानों का सम्मान कर रहा है, उनकी इज्जत कर रहा है, और आपका देश का प्रधानमंत्री और आप लोग क्या कर रहे हैं चीमा साहब? अरे शर्म करो भाई, कहीं इंसानियत बची है क्या? अगर इंसानियत बची है तो कुछ ऐसे काम करो जिससे कि दोनों मुल्क नजदीक आए। आप जालिम कहते हो, जालिम आप लोग हैं। आप लोगों के अंदर हया शर्म नहीं है। हम छोटे भाई का दर्जा देते थे पाकिस्तान का, परंतु आप लोग तो कसाई है, बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। वो मिट्टू मियाँ जो है ना आपका, वो किसी दिन करनी सेना के हाथ पड़ गया, वो ऐसा जवाब देगी, बताएगा मिट्टू मियाँ को। बेटियों के साथ जुल्म, शर्म आनी चाहिए। आपकी बेटी में और हमारी बेटी में क्या फर्क है? एक मिनट जी, बताइए। एक मिनट, बेटी सबके बराबर उसके बाद चीमा जी आप, पहले तारिक फतेह, उसके बाद चीमा जी आप। एक मिनट रुक जाइए, शोएब एक मिनट रुक जाइए, शोएब एक मिनट, पहले तारिक फतेह, उसके बाद कमर चीमा, एक एक करके। तारिक फतेह, देखिए, ये मसला उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं होगा जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी। पाकिस्तान के पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, जब इनको मुसलमानों पे तरस नहीं आए मारने पे, तो इनको हिंदुओं पे कैसे आएगी? हम तो पैदा होते हैं और हमें बताया जाता है कि हनूद और यहूद, यानी हिंदू और यहूदी हमारा दुश्मन है, घटिया लोग हैं, इनसे दोस्ती मत करो, ये सब कुछ है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब इस टीचिंग के खिलाफ जो भी खड़ा होगा मुसलमान, उसको कहा जाता है वो खारिजुल इस्लाम है, यानी उसका कोड में ये कह देते हैं इसकी गर्दन अब काटो। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाहगार मुसलमान की आंख में वो मुसलमान है जो इनके अगेंस्ट, इनकी एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोज करता है। तो इसीलिए आप देखिएगा यमन में 5 लाख मुसलमान जो मरे हैं, उनको मुसलमानों ने मारा है ना, कोई हिंदू तो नहीं चले गए। लेकिन अब तो तारिक फतेह साहब, तो भारत में भी सरतन से जुदा गैंग एक्टिव हो गया है। ये तो चलिए पाकिस्तान से तो तस्वीरें हम देखते थे, सरतन से जुदा की नारेबाजी हमने देखी, अब तो इंडिया में भी ये सब हो रहा है। तो इंडिया में हो रहा है, उन्हीं ने तो बनाया पाकिस्तान। क्या पंजाब में या सिंध में बना पाकिस्तान? ये तो यूपी, बिहार और बम्बे और मद्रास और वहां के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। आपके सिंध में तो अल्लाह बकसुमरो थे, कांग्रेस के थे। बात जस्टिस की कही है, नहीं बात जस्टिस की कही है, और यहाँ पे बीजेपी के नेता भी मौजूद है, सिरसा जी भी और अमूल जी भी। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि अगर बेटियों का दर्द आप समझते हैं तो बिल्किस बानो का दर्द समझेंगे आप?
11 बलात्कारियों को रिहा कर देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं। थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए, थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए। लोगों ने देश शर्मसार हो रहा है आपकी ऐसी हरकतों से। आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करके पूरे देश के 150 करोड़ शर्मसार किया है। भारतीय जनता पार्टी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अब पहुंच रही है। अरे आप किनसे बात करूं? हम तो किसी को कमर चीमा को नहीं जानते, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सूरज पालमपुर को जानता हूं, मैं मनिंदर सिंह सिरसा को जानता हूं। मैं पूछ रहा हूं बिल्किस बानो का इंसाफ कब मिलेगा? कब आप उनके बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजेंगे? आप उसको माला पहनाते हैं? पाकिस्तान का भाईजान क्या है? एक बलात्कारी जंग जीत के नहीं आया है, उसको माला पहनाया जा रहा है, अरे सुनिएगा, खिलाई जा रही है। पाकिस्तानियों को बता रहे हो क्या? अरे पाकिस्तानियों को बता रहे हो क्या? इस पर भी बोल लीजिए, पाकिस्तानियों को बता रहे हो दीजिए कि बेटी का दर्द ये होता है। अगर बेटी से संवेदना है ना, बेटी बचाओ। अगर इतनी बिल्किस बानो के लिए खड़े हो जाओ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, शोएब जमुई देशद्रोही आप। अमू साहब एक मिनट, अमू साहब नहीं ये है कंसर्न मेरे लिए। नहीं एक मिनट शोएब, मेरे लिए बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है को देखकर। एक चीज, जब आप डिबेट में आए थे ना, जब आप डिबेट में आए थे, मुझे पूरा भरोसा था पाकिस्तान को कवर चीमा साहब को देखकर कवर फायर नहीं दे रहा, बचाएंगे, मैंने जितना उनको कंडेम किया आप है, हमारे अंदरूनी मामले को भारत पाकिस्तान से जोड़ेंगे, कंडेम नहीं किया आप हमारे अंदरूनी मामले को, आप पाकिस्तान को कवर फायर देंगे। चीमा साहब के चेहरे पर मुस्कान आज आपकी वजह से कभी उठाया बिल्किस बानो के मामले में? चीमा साहब उन्हें पता है भारत में भी बैठे हैं, स्लीपर सेल भारत में भी है, उस पे बस बचा लिया आपने। बिल्किस बानो पे डिबेट नहीं ना किया अमन जी, हो गई नहीं ना की, ठंड पड़ गई सर, क्योंकि आपको मालूम था कि बिल्किस बानो पे डिबेट नहीं करते, इसलिए शोएब जमुई को आवाज उठानी पड़ती है। शोएब जमुई और चीमा जी का चेहरा दिखाइए, शोएब जमुई की आवाज इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि हमारे देश आज हम बतौर हिंदुस्तानी बात कर रहे थे, हम बतौर हिंदुस्तानी हम सारे बात कर रहे थे, और आप पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए स्टूडियो में बैठ गए। पाकिस्तान के दो आदमी है ना, बचाने के लिए बैठ गए, तारीख फतेह पाकिस्तान से है ना, बैठ गए यहाँ पर, तारीख फतेह पाकिस्तान से है ना, पाकिस्तान से है ना तारीख फतेह, तो ये कमर चीमा के लिए भड़कता है, कमर तारीख चीमा फतेह का दिल हिंदुस्तानी है, ये दो पाकिस्तानी थे, भरोसा था पाकिस्तान दो पाकिस्तानी थे ना वहाँ पे, इनके दिल में आज भी पाकिस्तान है। शोएब जमुई के मुझे ये बिल्किस बानो का केस इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि किसी मीडिया पे मुख्य तौर पे इस पर चर्चा नहीं हो रही, पवन चोपड़ा इस पर ट्वीट नहीं करेगा, लेकिन बेटी की संवेदना जिनके अंदर होगी, जो शर्मसार होंगे, वो बिल्किस बानो का जरूर समर्थन करेंगे, उन बलात्कारियों को मिठाई। अमन मुझे जवाब देने दो ना प्लीज, अमन मैं बोलना चाहता हूं। बोलिए अम्मू जी, बोलिए। एक मिनट सिरसा जी आ रहा हूं, चीमा जी आ रहा हूं, बोलिए अम्मू जी। ऐसा है ये जो पाकिस्तानी भाईजान बैठे ना शोएब जमुई, इन शोएब जमुई के जो भाईजान बैठे चीमा साहब, पाकिस्तान के मेहमान आपके घर में, ब्रिगेडियर आपके घर में, आपा चाचा सब आपके पाकिस्तान में, हमारा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम सब हमारा तो कोई रिश्तेदारी नहीं है अपने भाई, शांत बस, सम्मान करते हैं, सम्मान, परंतु एक कसाईयों के साथ रिलेशन आपका जाहिर हो गया। इन कसाईयों के साथ जो बहन बेटियों के साथ आज हम पाकिस्तान के मसले पर डिबेट कर रहे हैं, आप अपने अंदरूनी मसले लेकर आए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। अरे आप उदयपुर को लेकर आऊं मैं, कन्हैया के विरोध में उतरा सड़कों पर, पाकिस्तानी के साथ हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। लानत भेजता हूं मैं ऐसी मानसिकता। उदयपुर के खिलाफ कन्हैया के विरोध में सड़कों पर उतरे नहीं? सब उतरे, कश्मीरी पंडितों के लिए सड़कों पर उतरे? बिल्कुल उतरे, नहीं उतरे। शाहीन बाग में उतरे हम, जो सिख भाई आप लोगों को शाहीन बाग में जाके अरे शाहीन बाग में पंडितों के समर्थन में यहाँ से नारे लगे हैं। शाहीन बाग में बलात्कार और धरने में क्या पता है आपको? सिरसा जी एक मिनट, मनजिंदर सिंह पाकिस्तान में धरने पर बैठी हुई महिला पाकिस्तानी, बस ऑडियो, शाहीन बाग के मंच से हमने पाकिस्तानी सिखों के समर्थन में नारे लगाए। पता है मुझे, 2019 में ननकाना साहिब में जब हमला हुआ, देखिए ना, सिखों को नागरिकता मिलनी ये चाहिए, सबूत है, सिखों को नागरिकता ये मिलनी सबूत चाहिए, है। सिखों को नागरिकता ये मिलनी शाहीन चाहिए। बाग के मंच से क्यों भाग रहे हमने हैं? क्यों भाग रहे पाकिस्तान हैं? को कंडेम किया क्यों था, भाग रहे हैं शोएब जमुई? पाकिस्तानी सिखों के समर्थन में नारे अरे लगाए। चुप करो, ननकाना साहिब के हथियारों को फांसी दो का नारा लगाया। चलिए बस हो गया। ये शोएब अब एक शोएब चीमार शोएब भाई नागरिकता मिलनी चाहिए, हाँ या ना? सिखों को नागरिकता मिलनी चाहिए, हाँ ना? मिलनी चाहिए। हिंदुओं को मिलनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर सीए के साथ हैं, पुराने कानून से भी हो सकता हाँ है या ना? अरे भाई पुराने कानून ऑलरेडी कानून एग्जिस्टिंग है हमारे पास, कानून है। अब मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद कमर चीमा।
पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद कमर चीमा, एक एक करके बोलेंगे। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगा शोएब, आज आपने पाकिस्तान के गेस्ट को कवर फायर दिया। कोई कवर फायर नहीं दिया है, क्योंकि आपने निभाया अपना रिश्ता। 1 to 1 कराओ कमर चीमा के साथ, निभाया अपना 1 to 1 आज कराओ आपने कमर अपना चीमा के रिश्ता साथ, निभाया। 1 to 1 आज कराओ, आपने देखो दिखा ये दिया हीरो बनाएंगे, आपके लिए धर्म बढ़ा है। हीरो बनाएंगे, आज आपने कमर चीमा के साथ अपना असली मैं रंग दिखाता हूं दिखाया। मैं। आज आपने अपना कमर असली चीमा रंग बच नहीं दिखाया। सकते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, आज आपने असली रंग दिखाया। पाकिस्तान के लोग बच नहीं सकते। माइनॉरिटीज पे जुल्म होगा तो शोएब जमाई बोलेगा, और जो गलत हो रहा है अशोक के साथ भी गलत हुआ, सिख बेटी के साथ भी गलत हुआ। बोला मैंने ये पाकिस्तान में शाहीन बाग खड़ा करेंगे ना, बड़े आपके फैन फॉलोइंग हुए। पाकिस्तान में बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग होगी अब आपकी। बस हो गया। सिरसा जी आप बोलेंगे नहीं, उसके बाद सिरसा जी आप, उसके बाद कमर चीमा। अमन जी, पहले अमन जी की आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। कर दी मैंने, ऑडियो बंद है यहाँ पर शोएब सबका। जी, सिरसा आज जी का मुझे आप बहुत एक-एक दुख करके और बोलेंगे। खेद हुआ। आज मुझे लगता है कि अगर वो लोग देख रहे हों जो वहाँ पे बयानी ले जाके, हमारे लोग भी कुछ कह रहे थे कि हम वहाँ पे जहाँ ये प्रदर्शन करने पे लगे हुए थे सीए के खिलाफ, और वहां पे गए थे, मुझे लगता है अगर वो देख रहे होंगे तो उनको आज दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। मैं तो पहले से ही जानता था ऐसा ही करेंगे, कभी हमारे हक में नहीं बोल सकते। आज बेटी का मसला था। शोएब भाई बोलने दीजिए, ऐसे मत कीजिए शोएब जी, ऐसे मत कीजिए, जी ऐसे मत कीजिए ना, हमें बोलने दीजिए ना, हमें बोलने दीजिए, हमारी आपसे आग्रह है, बोलने दीजिए। देखिए, आज आपको बजाय इसके कि कवर चीमा के हक में बोलते, आज आप उस बेटी के हक में बोलते। मुझे अच्छा लगता है, जिस बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ, उसका पिता रो रहा है, उसकी एक रिक्शा चालक के साथ शादी कर दी। मैं आपको अमन भाई एक बात कहना चाहता हूँ, अमन भाई अगर इस बात को कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर सके, मुझे नहीं सुनिए, कोई नहीं, आप छोड़िए, आपके मुंह से अच्छा नहीं नापता, आपके मुंह से अच्छा नहीं जचता, नहीं ऐसा ना मत बोलिए आप, मेरी बिनती सुनिए। पाकिस्तान से क्या एक भी मुसलमान ये कहता है कि मुझे, सॉरी माफ करना, भारत का कोई एक भी मुसलमान कहता है मुझे पाकिस्तान में जाना है क्योंकि मुझे यहाँ डर लग रहा है? एक भी ऐसा नहीं है। और कोई एक भी हिंदू जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, हर कोई कहता है मुझे भारत में जाना है। आप अंतर देखिए दोनों में क्या है। हर सिख कहता है मुझे भारत में जाना है, लेकिन एक भी ये जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, इस प्रधानमंत्री जी ने आप सबको शेल्टर दिया यहाँ पे। एक आप जहां चाहेंगे, फिर आप क्यों नहीं जाते पाकिस्तान? अगर आपको लगता है यहाँ खतरा है तो आप एक भी मुसलमान लगता है पाकिस्तान गया। और दूसरी बात, वहां पे 2% पॉपुलेशन रहेगी हिंदुओं की और 0.01% सिखों की, जबकि भारत के अंदर डबल पाकिस्तान हुई है, डबल पाकिस्तान। यहाँ पे मुसलमानों की, देखिए आप बोलने दीजिए ना, ये तो गलत बात है ना, देखिए ना, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है यार, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं यार, ये बात आखिर में हमारी बेटी की बात भी नहीं करने दे रहे आज, एक शब्द नहीं बोले यार, हमारे बेटी की बात तो कम से कम हमें करने दो। ऐसा तो आप जाते नहीं कर सकते, मैं तो कभी किसी के बीच में बोलता ही नहीं कभी भी। मेरा आपसे आग्रह है, मुझे एक बता दीजिए, अगर पाकिस्तान के अंदर सिखों को इज्जत मिली होती तो 10 लाख से 7,500 कैसे रह जाते? अगर हिंदुओं को मिली होती तो 14% से 1.5% कैसे रह जाते? और अगर मुसलमानों का यहाँ पे भारत के अंदर शोषण हुआ होता तो ये 14% से 24% कैसे हो जाते? ये मुझे जरा एक आंकड़ा अगर आप समझा पाए तो मैं आपका जिंदगी भर के लिए एहसानमंद रहूंगा। कमर चीमा, अब आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे सब। कितने परसेंट है भाई, बोल दीजिए ना, आप ही बता दीजिए कितने परसेंट है? 14%। और 47 में कितने परसेंट है बता दीजिए। 2011 के सेंसस के साथ 14%। शोएब, उनको कमर चीमा को तो बोलने देंगे आप। हाँ 14% है ना, क्यों बोलने देंगे? बस बस अब शांत, अब क्यों बोलने देंगे? उन्हीं को बचा। अरे हमारी बेटी तो आपके दोस्त निभा रहे हैं, जो जुल्म हुआ है, आप दीना कौर का नाम नहीं ले सकते। दीना का नाम लेते हुए आपको, आपने कोई हक नहीं है। आपने एक बार भी दीना का पूरे पौने घंटे में एक बार नाम नहीं लिया आपने। आपने दीना का पौने घंटे में एक बार भी नाम नहीं लिया। जब मैंने बोला उसके बाद आपने शुरू किया। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप अपनी बेटी नहीं समझते, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप कभी अपनी बेटी नहीं समझते, आप समझते ही नहीं अपनी बेटी कभी। माफ कीजिएगा, आप कभी नहीं समझते अपनी बेटी। नहीं, आप जवाई कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप झूठे हैं, आप मकार हैं, आप बेईमान हैं, आप केवल और केवल धर्म में उलझ के रह गए हैं। आप में इंसानियत नहीं है। अगर आप में इंसानियत होती तो आप पहले दीना कौर की बात करते, आप दीना कौर की पहले बात करते। आप झूठे हैं, मकार हैं। वहां पे भी आप रोटी आपको फ्री में इसलिए आपने नारे लगाए, सिर्फ आपने कवर करने के लिए। आज आपने उसको कवर किया, आपने आज मौका था इसको डांट लगाने का और इसको कहने का क्यों बेटी नहीं मानते? तुम झूठे हो, मकार हो, बेईमान हो, झूठे हो और मकार हो। सिरसा, जो आज आपने एक बात तुम झूठे, बेईमान और मकार हो। उसी बात को बुनियाद बनाकर आज डिबेट में आया था। मैंने उस चीज को बहुत ध्यान से समझा, मैंने वो तस्वीरें भी देखी। कई सिख समाज से लोग भरोसा करके, विश्वास करके शाहीन बाग गए, बिरयानी खिलाई, सारी चीजें हुई, मैंने भी देखी वो तस्वीरें। आज
उनको दुख हो रहा होगा कि हम किनको बिरयानी खिला रहे थे कि वो लोग मेरी सिख बच्चियों को नागरिकता देने के खिलाफ थे। आपने तो सिखों वो लोग, ये शोएब जमाई जैसे लोग, आप शोएब जमाई जैसे सिख लोग। किसानों को आपने आतंकवादी कहा था ना? किसको कहा था? सिख किसानों को भिंडरावाले को कहा था, जगतार सिंह हवारा को कहा था। आपको नहीं कहते? याद कीजिए, देश जानता है सिख किसानों को आतंकवादी कहा अमन चोपड़ा जी। बीजेपी ने आतंकवादी कहा सिख किसानों को। दीना कौर का मसला क्यों मारना चाहते हो अमन? आप दीना कौर के मसले से दूर क्यों जाना चाहते हो अमन? हम यहाँ दीना कौर के मसले के लिए हैं, मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। अगर इन्होंने और बातें करनी तो और मेरी डिबेट में जाता हूँ। मुझे दीन जो आज हमारी बेटी के साथ दीना कौर के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर मैं एक बात अमन आपको कहना चाहता हूं, हम दोबारा फिर भी कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। कोई हो, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे कभी, हम अपनी बेटी ही बाकियों को समझते हैं। ये बोलते टीवी पे कि हमारी बेटी है और कुकर्म करने में सबसे आगे उनका साथ देते हैं। आज इनको यहाँ पे गालियां निकालते जी, आप गलत बोल रहे हैं। भारत का मुसलमान भारत के सिखों के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। भारत का मुसलमान भारत के सिखों के साथ, अगर माइनॉरिटीज गंदे लोग हैं, आप बोलिए टीवी चैनल पे वो गंदे लोग हैं, आप बोलिए वो गंदे लोग हैं, नहीं बोलिए फिर वो गंदे लोग हैं, बोलिए उनको गंदे लोग हैं, वो गंदे लोग हैं, बोलिए बरचुंडी में जो हो रहा है, बरचुंडी में कर रहे हैं, वो गंदा आदमी है, बोलिए वो गंदा आदमी है, बोलिए वो गंदा आदमी है, बोलिए मियां मिट्टू गंदा आदमी है, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं है? बातें करते बोलते तो नहीं हो आप? शर्म आती बोलते हो, बोलो मियां मिट्टू गंदा आदमी है, बोलिए यहाँ पे। अरे बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मियां मिट्टू नहीं बोलेगा, गंदे लोग हैं जो उसके अबडक्टर हैं, क्या जिसको बोलो, किडनैप करने क्या वाले गंदा हमारे आदमी आदमी हैं। शर्मसार किया उसने। कट्टर नहीं है, कट्टर नहीं है, कट्टर नहीं है, गंदे लोग हैं, कट्टर नहीं है, वो लोग जलील हैं, वो बेईमान हैं, वो हैवान हैं, वो इंसान नहीं हैवान है, और हैवान तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे बैठ के तुम्हारे जैसे लोग उनकी पुष्ट बनाई करते हैं और कमर चीमा ऑन द स्क्रीन। पहले ये दीना कौर की बात यहाँ नहीं होने देंगे कभी भी। पहले कमर चीमा, उसके बाद तारिक फतेह। कमर चीमा, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? ठीक है, कमर चीमा तब जाने की कोशिश करेंगे। वैसे शोएब हैं, कमी नहीं महसूस। कमर चीमा ऐसे ही करेंगे, मीठी मीठी पहले बातें करेंगे और अपना रंग बाद में दिखाएंगे। उनकी शुरू से कला में कमर चीमा जी को बहुत देर से देखता हूं, वो कभी सच नहीं बोलते। तारिक फतेह, लेकिन ये तारिक फतेह, एक सवाल ले रहा हूं मैं आपसे तारिक फतेह जी। वो ये बार बार ये रहा है कि 2019 में भी ननकाना साहिब वाला मामला हुआ, बच्ची कहां है अब तक परिवार के सामने नहीं आ पाई। ये वाला जो भी मामला हुआ है सिख बच्ची वाला, ये भी अब बताया जा रहा है कि ये कह रही है मर्जी से, अब उसकी हिम्मत थोड़ी ना है भीड़ देखने के बाद। बिल्कुल। तो ये बच्चियां गायब हो जाती हैं, फिर अपहरण होता है, फिर निकाह होता है। एक टीचर और रिक्शा चालक, उम्रदराज 40-40 साल की, 12-13 साल की बच्चियों से निकाह करा देते हैं लोग। देखिए, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, ये गल्फ स्टेट से लोग आके हैदराबाद दक्कन में भी $5,000 के अंदर लड़कियां खरीद रहे हैं। 12-13 साल की लड़कियां। ये जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ झूठ बोलते हैं, आप समझ लें कि ये जिस टाइप का माइक्रोफोन होता है, माहौल होता है, वैसी बात करेंगे ये। इट इज अनबिलीवेबल कि वो लोग जो ग़ज़वा हिंद में बिलीव करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदुओं को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, काफिरों को नहीं मारा जाएगा, उस वक्त तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी। ये आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमको नहीं बना सकते। हम भी मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे इन्होंने क्या क्या जुल्म नहीं किया, किस किस को नहीं मारा। ये औरंगजेब की कब्रों पे चादर चढ़ाने वाले लोग आके बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की। ये बैठा हुआ चैनल पर शोएब जमो, ये भी कम से कम हम तो पाकिस्तानी नहीं है ना। शोएब टॉपिक थोड़ी ना है, शोएब टॉपिक नहीं है ना, पाकिस्तानी तो हम नहीं है ना। बस एक मिनट शोएब, अभी आईएसआई के गुर्गे नहीं है। आपको इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करें, आप टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसा मुझे सिरसा जी ने कहा, हम दीना कौर की बात करेंगे, हम अशोक की बात करेंगे, हम उनकी बात करेंगे, हम उनके लिए यहाँ पर आए हैं आज डिबेट। उनके पिता का दर्द समझो और हम लोग ये कोशिश करें, सॉल्यूशन क्या है ये बस करेंगे, बीच में सॉल्यूशन क्या है? शोएब एक मिनट शांत रहिए। हम कुछ ऐसा करें जिसके बोलिए हम कुछ ऐसा करें जिसके पिता के जख्मों पे मरहम लगा पाएं, हम उस दीना कौर को बचा पाएं, उसकी आबरू को बचा पाएं। एक रिक्शा चालक को हमारी बेटी थमा दी और उसके बाद कहीं हमारी भी बेटी है तो ये डूब के मरने के बराबर है। कंवर चीमा यहाँ बैठकर बोलेंगे हमारी बेटी है, तो बोलो ना, फिर हमें क्यों बताते हो? ये बात तो वहां जाकर बताओ जो उठा के लेके गए हैं। जाओ, मैं तो आपको एक मन भाई आज एक बात कहता हूँ, आपसे पहले भी एक टीवी चैनल पर था, तो मुझे एक आदमी ने कहा जी भारत में भी 14 साल की लड़की के साथ शादी कर देते हैं। मैंने उनको ये कहा था
मुझे आप एक ऐसा एग्जाम्पल ला के दे देना। मैं एक सिख होने के नाते मैं तुम्हें कहता हूं, शादी चाहे किसी धर्म की हुई हो, जूते मारते हुए इंसान को लेके आएंगे जो 14 साल की बेटी के साथ शादी कर सकता है। यार तुम्हें शर्म भी नहीं आती यार? तुम उस बाप का दर्द क्यों नहीं समझ रहे? वो रो रो के उसने अपने बच्चे हाथों से ये सोचकर पाली थी कि रिक्शा चालक उसको उठा ले जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कि कितनी इस दर्द का आप क्या समझते हो? धर्म में दर्द को कबूल कर लिया जाएगा? यार इतना दर्द और इतनी पीड़ा है कि आसमान फट जाए, धरती फट जाए, और तुम अभी भी बेवहाया वो बातें करते हो जिनका आज वो उसका बाप अगर देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? कितने जलील इंसान, कितना जलील हो गया है इंसान। अपने धर्म के नाम पर किस किस तरह के काम करता है, धर्म जात के नाम पर कैसे काम कर रहा है, अपने मुल्क के नाम पर कैसे काम कर रहा है। और मैं फिर आपको ये कह दिया देता हूं, जिस दिन मुसलमान बच्चियों की दिक्कत आई थी, हैदराबाद में फंसी थी, बेटियों ने रोते हुए मुझे फोन किया था, जम्मू कश्मीर के घरों तक उनको महफूज पहुंचा के आए थे। हम ना पहले किया है ना आगे करेंगे। तुम कितना भी जुल्म हमारी बच्ची पे करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हारी बच्चियों की याद आएगी, हमारी जिंदगी में हमारे परमात्मा ने, हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने हमें एक ही सिखाया है, वो बेटी के लिए हिफाजत देने के लिए फिर भी हम अपनी जान दे देंगे, चाहे हमें पता हो कि ये जिस आदमी की बेटी है उसने ऐसे कुकर्म किए हैं, फिर भी हम उस बेटी के ऊपर कभी जिंदगी में अपनी आंख नहीं बदल सकते। ये हमारे में अंतर है। तुम्हारे अंदर यही बात है, तुम अपने आप को बदल ही नहीं पाओगे कभी, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज घुस चुकी है, उसको निकाला नहीं जा सकता। सिख बच्चियों के लिए आप जान दे देंगे, सिख भाइयों के लिए आप जान दे देंगे, माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान की आप जान दे देंगे, हिंदुओं के लिए मैं जानता हूं सिरसा जी, लेकिन ये जान ले लेंगे, इनको नागरिकता ना दी जाए। इन्होंने 56 लोगों की मौत तो आपने गलत कहा। ये तो रोज ले रहे हैं। लागू ना हो जाए, नहीं सिरसा जी लागू ना हो जाए, सिखों को नागरिकता ना मिल जाए, सिरसा जी सिखों ने को नागरिकता ना मिल जाए, ये जान कही, ले लेंगे उसके लिए, दंगा कर देंगे। सिरसा जी ने एक एक जो बातें दंगा किया था इन लोगों ने। सबको मैं समझ रहा हूँ, उन सब का दर्द हम समझते हैं। मुझे ये बताइए, मैं ये मुतालबा अपने देश की सरकार से नौटंकी करने बैठे हैं। अमन एक बात देखो, एक ऊपर एक बार बोलने से बात नागरिकता का विरोध किया, ये बताओ, हिंदुओं को नागरिकता देने का मुझे ये बताओ कि ये मुतालबा मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से करूंगा ना कि आप दीना कौर को बचाइए, मैं अपने देश की सरकार से करूंगा। सिरसा जी उस सरकार में हैं, उनको नागरिकता देने का विरोध तो कर रहे थे, फिर क्या करोगे? बीजेपी में हो, खड़ा हो जाए, चैलेंज कर रहा हूं आप अपने मौलवी को समझाओ, अपने धर्म के लोगों को समझाओ, सिर्फ विक्टिम बन के आप अपने धर्म के लोगों को समझाओ, आप सरकार में धर्म के लोगों को समझाओ, आप सरकार में धर्म के लोगों को समझाओ, अपने मौलवी को समझाओ। क्या जिस मौलवी ने, अरे सरकार तो पाकिस्तान में है, जाहिल आदमी है, पाकिस्तान की बातें कर रहा है, बात तो पाकिस्तान में हो रहा है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देखो ये है, ये बच्चों के साथ दिलवाएंगे। अरे लानत है, सरकार उसको नहीं सुलझा सकती, बदल ही नहीं सकते, इतना कमजोर हमारा डिप्लोमेसी है, तुम बदल ही नहीं सकते, तुम एक 10 सेकंड के लिए अपने आप को नहीं बदल पाए। तो शुरुआत से समझा रहा था, इन्हीं लोगों को बिरयानी खिला रहे थे, इन्हीं लोगों को बिरयानी खिला रहे थे। अरे तुम 10 सेकंड के लिए अपना चेहरा ना छुपा पाए, 10 सेकंड में अपना चेहरा ना छुपा पाए, 10 सेकंड में आप बदल गए, मेरी बहन 10 सेकंड में बदल गए। अरे अपने बोलो, अपने मौलवी को बोलो ना, पूछ रहा हूं, अपने मुसलमान भाइयों को बोलो जिन्होंने पाप किया है, आपके मुसलमानों को बोलो जिन्होंने पाप किया है, अपने मौलवी जी को बोलो जिन्होंने पाप किया है, सरकार से उठाऊंगा कि आप उसको बचाइए। देखिए अपने सरकार से पूछो, जी अपनी सरकार से पूछूंगा, पाकिस्तान के जुल्म हमने पाकिस्तान की सरकार को नहीं चूज किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने भारत के मोदी सरकार को चूज किया, शर्म नहीं आती तुम्हें? बात एकदम नहीं, बेशर्म तुम्हें। देखो सिरसा जी अफवाहों का इस्तेमाल मत करो, मैं आपसे ये कर रहा हूँ, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत बोलो। आप इतने बड़े सीनियर लीडर हो, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मत बोलो। अरे सुनो भाई, ये क्या बात है? मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ, हाँ शाहीन बाग किया हमने, हाँ किया हमने किया, और अब नहीं 10 बार करेंगे, 10 बार जरूरत पड़ेगी करेंगे। ड्रामा करते हैं दीना कौर के साथ है। सिरसा साहब मुझे शाहीन बाग से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई साहब, कोई मसला नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है जिससे हम दीना कौर को भारत बुला सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास कानून है जिससे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को दे सकते हैं। शर्म करिए आप, आपकी सरकार रहते हुए 420 पाकिस्तानी परिवार वापस चले गए, नागरिकता दी आपने। एक मिनट, अब मुझे आप बोलिए, शोएब जमुई सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दर्द समझ में आ रहा है इसको। मैं दीना कौर के साथ, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदुस्तान की बेटी है दीना कौर, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। उसके 100 बात की एक बात